चलो गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर हमारा थर्मोडायनेमिक्स के लिए हुआ था। उस थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में ऑलरेडी हमने कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क और मैक्सिमम वर्क का जो एक्सप्रेशन है उसका फाइंड आउट करने के लिए कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी बताया था। वो थोड़ा सा आधा आर्टिकल हमारा हुआ था। तो कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क यानी जो वर्क होता है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में सबसे ज्यादा मिलता है, उसको हम मैक्सिमम वर्क कहते हैं। और मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होने के लिए जो कंडीशंस होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उनको हमने कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क कहा था। जैसे कि हमने पहली कंडीशन बताई थी, ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स अगर डिफर रहेगा बाय वेरी स्मॉल वैल्यू देन वर्क डन इज ऑब्टेन मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट हमने बताया था, दूसरी कंडीशन, अगर जितना अपोजिंग फोर्स जितना ज्यादा रहेगा, ग्रेटर रहेगा, उतना वहां पे वर्क डन मैक्सिमम मिलेगा। सिमिलरली इफ सिस्टम आर चेंज इनटू द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप देन आल्सो वर्क डन इज ऑब्टेन मैक्सिमम। एंड लास्ट वन हमने बताया था कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम मिलता है, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी जीरो रहेगा, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। देन थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का इक्वेशन हमने बताया था, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। देयरफॉर क्यू इक्वल टू आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। हमने बताया इसके पहले अभी। तो यहाँ पे अगर हम जीरो पुट करेंगे, देयरफॉर क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे इस रिलेशन से समझ में आता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी का कन्वर्शन सिर्फ वर्क में हो रहा है, तो देन वर्क डन इज मैक्सिमम। ये ऑलरेडी हमारा हुआ था। उसके बाद हम देख रहे थे एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, यानी कि एक्सप्रेशन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो उसमें भी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हमने ऑलरेडी बताए थे। उसके लिए हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया था। उस सिलेंडर में हमने n मोल्स लिए थे ऑफ एन आइडियल गैस के। ओके, कंसिडर एन आइडियल गैस। उसके बाद यहां पे हमने वो जो सिलेंडर था, वो सिलेंडर हमने वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, दैट मीन्स मूवेबल पिस्टन जो होता है, उस पिस्टन से हमने उसको क्लोज किया था, फिट किया था। यहाँ पे जितना गैस हमने यहाँ पे भरा है इनिशियल कंडीशन में, वो था उसका इनिशियल वॉल्यूम। उस पिस्टन पे सपोज पी इतना एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, अप्लाई होता है एक्सटर्नल प्रेशर लाइक एज पी इतना। तो कंसिडरेशन में सबसे पहले जो पॉइंट थे, मैक्सिमम वर्क, ये डायग्राम पीवी टाइप ऑफ वर्क जैसा है। सबसे पहले मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट बताया था लास्ट लेक्चर में, और एक बार मैं आपको वो पॉइंट्स रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था, कुछ नंबर ऑफ मोल्स आइडियल गैस के हमने यहाँ पे एनक्लोज किए। सो फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर द n मोल्स ऑफ आइडियल गैस, जो कि हमने एनक्लोज किए इन अ सिलेंडर, है कि नहीं, एंड विच इज फिटेड, जो सिलेंडर रहेगा वो फिट किया था हमने वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन से। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक एज T। सो फर्स्ट पॉइंट, कंसिडर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, कंसिडर द n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एंड एनक्लोज इन अ सिलेंडर एंड विच इज फिटेड विथ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। सेकेंड पॉइंट हमने बताया था, लेट P is the external pressure which is acting on that piston। Suppose P इतना external pressure जिस पिस्टन पे क्या होता है, एक्ट होता है, अप्लाई होता है। Then gas is allowed to expand and piston are move in upward direction। Okay? Due to this, जब वो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, यानी कि गैस का जब एक्सपांशन होता है, तो सपोज उसके कारण यहां से जो पिस्टन है यहां से यहाँ पे आया है, तो इसका जो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो स्मॉल वॉल्यूम इज इंक्रीज हुआ है, जो हम स्मॉल डीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमने वहां पे बताया था, सपोज डीवी इज द स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय डिक्रीजिंग पी इतने प्रेशर में से स्मॉल डीपी इतना प्रेशर उसके लिए क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फोर्थ नंबर का पॉइंट हमने बताया था, सपोज dV is the small increase in volume by decreasing the small pressure dP। P इतने प्रेशर में से स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर dP इतना डिक्रीज हुआ है, देन एक्सटर्नल प्रेशर इज बिकम्स
जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना बाकी रहेगा, ऑलरेडी कितना था P, और उसमें से dP इतना प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हुआ है, तो बाकी कितना रहेगा P माइनस dP। यहां तक ऑलरेडी मैंने बताया था। देन हमें वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी पीवी टाइप ऑफ वर्क देखते समय हमने इक्वेशन निकाला था वर्क डन के लिए, W इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V। इसमें अभी नंबर ऑफ स्टेप में वो कैरी आउट होता है, तो सबसे छोटी एक इनफाइनेशनली स्मॉल स्टेप अगर हम कंसिडर कर दें तो उसके लिए जो वर्क डन मिलेगा वो छोटा मिलेगा dW, ओके, इक्वल टू ए माइनस साइन एज इट इज। प्रेशर, यहाँ पे अगर हम प्रेशर देखते हैं तो कितना है P माइनस dP इंटू डेल्टा V, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, और लाइक एज यहाँ पे कितना कंसिडर करेंगे हम dV, ओके। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो dW इक्वल टू ए माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर लिखा है, dV से इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो dV से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू dV, दैट इज P dV, माइनस साइन dP इंटू dV, दैट मीन्स dP dV, देयरफॉर dW इक्वल टू, अभी ये जो माइनस साइन है उस माइनस साइन से हम पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस P dV, और ये माइनस माइनस प्लस dP इंटू dV। dV यानी कि स्मॉल इंक्रीज हुआ वाला वॉल्यूम, और dP यानी कि उसमें से थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बट द प्रोडक्ट dP इंटू dV इज वेरी स्मॉल एंड इट इज नेग्लेक्टेड। जो dP इंटू dV का प्रोडक्ट है वो बहुत छोटा रहेगा, बहुत स्मॉल रहेगा, और इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। Therefore equation becomes dW equal to minus P into dV, and suppose that is the equation first, okay। अभी इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय टेकिंग इनिशियल लिमिट, या बाय टेकिंग लिमिट इनिशियल वैल्यूम, गैस का इनिशियल वैल्यूम V1 है, टू फाइनल वैल्यूम, गैस का फाइनल वैल्यूम V2 है। इक्वेशन जो फर्स्ट हमें मिला उस इक्वेशन फर्स्ट को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बाय टेकिंग द लिमिट इनिशियल वैल्यूम V1 टू फाइनल वैल्यूम V2। देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन dW, यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्क डन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करना है, मैक्स। सो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट मैक्स इक्वल टू ये माइनस साइन, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे हम पहले, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2, उसके बाद यहाँ पे बाकी है P इंटू dV। बट फॉर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस, क्या इक्वेशन है हमें पता है, PV इक्वल टू nRT। अभी ये पता है आपको, फिजिक्स में भी हुआ है और केमिस्ट्री में भी हुआ है, और ये बेसिक है। PV टाइप ऑफ वर्क, सॉरी आइडियल गैस या जनरल गैस इक्वेशन हम उसको कहते हैं, PV इक्वल टू nRT। हमें यहाँ पे P की वैल्यू चाहिए, सो देयरफॉर P इक्वल टू क्या आएगा, nRT अपॉन में क्या आएगा, V। सपोज इस इक्वेशन को हम सेकेंड कहेंगे, putting this value in equation 2 we get, इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो उसमें पुट करना है इस वैल्यू को। देयरफॉर अभी आपको पता है ये एज इट इज मैं लिख रहा हूँ, 0 टू एक्चुअल सॉल्व करेंगे हम बाद में। मैक्स dW इक्वल टू ए माइनस जो P है उस P की वैल्यू रहेगी यहाँ पे nRT बाय V इंटू dV, इनिशियल वैल्यू V1, फाइनल वैल्यू V2। अभी आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या आता है, x, तो इसके कारण यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका क्या आएगा, W। उसके बाद यहाँ पे लोअर लिमिट रहेगा 0, अपर लिमिट रहेगा मैक्स इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज
एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, आर यानी कि गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। तीनों फैक्टर वहां पे कांस्टेंट है, उसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है। सो V1 V2 देन यहाँ पे रहेगा dV बाय V। ओके, सिंस यहाँ पे एन आर टी जो तीनों वैल्यू है वो हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिखी है क्योंकि वो कांस्टेंट है। देयरफॉर W अपर लिमिट मैक्स माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ dV बाय V। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो log ऑफ ई एक्स, तो x के जगह यहाँ पे सिर्फ कौन है फैक्टर V। लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2। देयरफॉर W मैक्स माइनस 0 यानी कि W मैक्स इक्वल टू माइनस एन आर टी, यह आएगा अभी log ऑफ बेस ई अपर लिमिट V2 माइनस log ऑफ बेस ई लोअर लिमिट V1। देयरफॉर माइनस एन आर टी log ऑफ बेस ई, log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी के रूल से अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा V2 अपॉन V1। सिंस log ऑफ ई एक्स इक्वल टू 2.303 log ऑफ बेस 10x, तो इसके अनुसार इस इक्वेशन को हम लिखेंगे माइनस एन आर टी। तो इसके बेस पे अगर हम देखें log ऑफ बेस ई x के जगह यहाँ पे V2 अपॉन V1 है, सो उसकी वैल्यू 2.303। उसके बाद log ऑफ बेस अभी 10 और x के जगह कौन है V2 बाय V1। देयरफॉर इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, नंबर पहला लिखेंगे तो 2.303 nRT log of base 10 V2 by V1, and that is the expression for maximum work done. Okay, in general isothermal reversible process W max equal to minus 2.303 nRT log of the base 10 V2 upon V1, that is the expression for the maximum work ओके इन आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस। अभी ये जो इक्वेशन मिला हमें, उस इक्वेशन में जो टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स आपको पता है। अभी एन का मतलब है एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सली ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा के लिए, आगे देखेंगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उसकी वैल्यू वगैरह। उसके बाद टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। V1 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम और बाद में V2 का मतलब है फाइनल वॉल्यूम। ओके, सो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला है, दैट इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस। और ये जो इक्वेशन हमें मिला है वो आइडियल गैस का एक्सपांशन के लिए अगर हम देखते हैं तो एक्सपांशन के लिए है। और एक बात आपको याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ आपको पता है, इसके पहले हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी बताया था। अगर हम देखेंगे तो P1 P2 इक्वल टू क्या रहता है V2 अपॉन V1। दैट मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर जो V2 है उस V2 के जगह हम क्या ऐड कर सकते हैं P1, और अगर V1 रहेगा तो उसके जगह हम क्या ऐड कर सकते हैं P1। सो इन टर्म्स ऑफ pressure system equation becomes minus 2.303 nRT log of base 10। अभी यहाँ पे जो V2 है, V2 के जगह V2 इक्वल टू क्या है P1 और बाद में V1 के जगह कौन रहेगा P2। ये भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं फॉर आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस फॉर द एक्सपांशन, ए फॉर वॉल्यूम सिस्टम एंड ए फॉर द pressure system, the equation for maximum work done in expansion। अगर कॉम्प्रेशन आता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जो निगेटिव साइन है उस निगेटिव के जगह सिर्फ प्लस लिखना है। सो अगर हम फॉर कॉम्प्रेशन देखेंगे बाद में तो एक्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मैं आपको बताऊंगा, प्लस 2.303 nRT log ऑफ बेस 10, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा यानी कि V1 बाय V2। सिमिलरली फॉर कॉम्प्रेशन ये भी इक्वेशन क्या आएगा
W max इक्वल टू प्लस 2.303 nRT log बेस 10, यहाँ पे आएगा P2 अपॉन P1. ओके, ये इक्वेशन आपको याद रखना है. दैट इज द मैक्सिमम वर्क एक्सप्रेशन एंड इट इज ऑब्टेन इन जनरल आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस. ओके, तो ऑलरेडी यहां तक का पार्ट मैंने इसके पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था. उसके बाद का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है. दैट ऑब्टेनिंग इक्वेशन कॉल्ड एज द मैक्सिमम वर्क इक्वेशन और वर्क डन इज ऑब्टेन मैक्सिमम. बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.